जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में। तो ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के सभी देशों को क्या देती है, ऋण लोन देने का काम करती है ताकि वो देश क्या करें, विकास कर सकें। तो साथ ही बात है 1939 से 1945 तक क्या चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, इतना ज़्यादा भीषण नरसंहार होता है, इतनी ज़्यादा धन संपत्ति बर्बाद होती है, बड़ी बड़ी इमारतें सब नष्ट कर दी जाती हैं, देश क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो फिर होता है कि इन देशों को कैसे पुनः निर्माण किया जाए, इनका पुनः उद्धार किया जाए। तो साथ ही इसके लिए क्या होता है, एक संस्था बनाई जाती है जिसे IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। IBRD का गठन किया जाता है और वह संस्था क्या करती है, लोन देने का कार्य करती है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है, 4 और जुड़ती हैं, टोटल 5 संस्था हो जाती हैं और उसी को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या होता है, 5 संस्था आती हैं। तो आज मैं आपको इतनी बढ़िया से एक बात बताऊंगा, आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। तो साथ ही बात है जुलाई 1944 की, एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो लिखिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब साथी होती है, तो साथी ये जुलाई 1944 में होती है। जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है और यहां से 2 संस्थाओं का गठन किया जाता है। किसका किसका, 2 संस्थाओं का। एक होता है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक बनती है साथी IBRD जिसे हम विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। WB मतलब वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। तो पूछा जाता है ब्रिटेन वुड सिस्टर्स किसे कहा जाता है, या ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है। तो ट्विन मतलब जब 2 चीजें एक साथ पैदा हो या जन्म ले, निर्माण हो, तो उसे क्या कहा जाता है, साथ ही ट्विन कहा जाता है। तो ब्रिटेन वुड ट्विन सिस्टर वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा जाता है। तो ये बात आपको साथी समझ में आ गई होगी। तो कब बनती है वर्ल्ड बैंक और IMF, जुलाई 1944 में। दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। जैसे आपका प्रिंसिपल ऑफिस होता है, एक स्कूल का हेडक्वार्टर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफिस। उसी प्रकार IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC क्या है साथी, अमेरिका की राजधानी है। उसी प्रकार जो आपका वर्ल्ड बैंक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है साथी, तो इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अब इस वर्ल्ड बैंक को चलाने के लिए कोई अध्यक्ष बनता होगा। तो साथी इसके अध्यक्ष जो हैं वो साथी डेविड मालपास हो जाते हैं। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हो जाते हैं डेविड मालपास यानी क्या, रुपया पास करते हैं, रुपया मानी मतलब माल पास करते हैं। कौन, विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो डेविड मालपास कहां से हो जाते हैं, तो पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अध्यक्ष डेविड माल पुर्तगाल के हो जाते हैं साथी। MD एंड CFO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ CFO अंशुला कांत। से अंशुला कांत कौन हो जाती है, इसकी MD, और CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर। CFO का मतलब क्या होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है। और यहां पर साथ ही मुख्य अर्थशास्त्री की बात कर लें। मुख्य अर्थशास्त्री तो कारमेन रेनहार्ट कौन हो जाती हैं, कारमेन रेनहार्ट हो जाती हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में अब चाहे जो पूछे आपसे पूछे, कब बना, जुलाई 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, अध्यक्ष डेविड मालपास पुर्तगाल से, MD एंड CFO अंशुला कांत भारत से, मुख्य अर्थशास्त्री कारमेन रेनहार्ट हो जाती हैं। वर्ल्ड बैंक की जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, जबकि इसको वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक कहा जाता है।
अब यहाँ पर साथी बात कर ले इसकी भी, चेयरमैन कौन हो जाती है, अध्यक्ष यानी चेयरमैन मतलब क्या होता है, सीएम मतलब चेयरमैन, क्रिस्टलीना जॉर्जेवा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और साथ ही इसकी मुख्य अर्थशास्त्री की बात कर लें, मुख्य अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, तो ये साथी भारत से हो जाती हैं कौन, भारत से हो जाती हैं गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। तो अगर आपसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पूछे तो जुलाई 1944 में गठन, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, चेयरमैन क्रिस्टलीना जॉर्जेवा, मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड बैंक ये सब लिख लीजिए, पूछेगा अध्यक्ष कौन है, सीएफओ कौन है, मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ है। अब बात करते हैं साथी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने, वो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ों से मिलकर बना है, तो उनके बारे में बात करते हैं साथी। ये लिख लिया होगा आपने। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और घर में अगर किसी का फ़ोन है तो उससे भी यार सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं किसकी साथी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। लिखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह, हिंदी में क्या कहेंगे साथी इसको, विश्व बैंक समूह कहेंगे। तो इसमें टोटल 5 संस्था आती है, कितनी, 5 संस्था। सबसे पहली कौन सी बनती है साथी, तो लिखिए सबसे पहले बनती है आईबीआरडी, आईबीआरडी, आईबीआरडी की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आईबीआरडी साथी बनी थी आपकी 1944 में ही बन जाती है, 1944 में आईबीआरडी बनती है 1944। और अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो आईबीआरडी के सदस्य देश 189 सदस्य देश हैं, 189 सदस्य देश। साथ ही आईबीआरडी का काम क्या होता है, तो जो मध्यम वर्ग वाले देश होते हैं, जैसे कि भारत, भारत क्या है साथी, एक मध्यम वर्गीय देश है। तो मध्यम वर्ग वाले देशों को क्या करता है साथी, आईबीआरडी लोन देने का काम करती है। तो लिखिए मध्यम वर्ग वाले देशों को, मध्यम वर्ग वाले देशों को लोन देती है। मतलब जो देश ना तो अमीर है ना तो गरीब है, बीच में है, उनको क्या करती है, लोन देती है। तो गरीब देशों को लोन कौन देगा भाई, तो गरीब देशों को लोन देने के लिए 1960 में एक नई संस्था बनी, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कब बनी साथी, 1960 में। और इसके मेंबर कंट्रीज की बात करूं, सदस्य देश इसके साथ ही 173 सदस्य देश हैं। मतलब जो 173 देश हैं, गरीब देश हैं दुनिया के, उन्होंने क्या कर रखा है, आईडीए की सदस्यता ले रखी है। अगर सदस्यता ले लेंगे तो उनको लोन लेने में क्या होगा साथी, आसानी होगा। तो 173 क्या हो जाते हैं, सदस्य देश। सदस्य देश काम क्या है, गरीब देशों को लोन देता है, गरीब देशों को लोन देता है। तो इसको आपने लिख लिया होगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितनी संस्था आती हैं साथी, 5, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944, 189 सदस्य देश, मध्यम वर्ग वाले देशों को लोन देता है, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1960 में गठन, 173 सदस्य देश, गरीब देशों को लोन देता है। अब साथी देशों को तो लोन मिल गया, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, संस्था हैं, उनको तो भी लोन लेने की ज़रूरत है, उनके भी विकास के लिए तो कुछ चाहिए। तो उसके लिए बना साथी आईएफसी, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफएससी। अगली कौन सी संस्था आ जाती है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक में एक संस्था है आईएफसी, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आईएफएससी का गठन साथी 1956 में हुआ था, 56 में। और इसका कार्य क्या है साथी, कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, तो इन कंपनियों को अगर लोन चाहिए तो ये इसके पास जा सकते हैं, किसके पास, आईएफएससी के। तो कंपनी को लोन देता है, कंपनी को लोन देता है, को लोन।
अब साथ ही वर्ल्ड बैंक सबको लोन दे रहा है, तो उस लोन की कुछ गारंटी भी तो चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से संस्था बनी MIGA, जिसे मीगा नाम दिया गया। कौन सी साथी? MIGA। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, गारंटी मतलब जो गारंटी ले रहे हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और साथ ही इसका गठन 1988 में होता है। 1988 में ये क्या करती है साथी? गारंटी लेती है, मतलब उन देशों से गारंटी लेती है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे तब क्या होगा, ये क्या होगा। और अगली 5वीं संस्था आ जाती है साथी, आ जाती है ICSID। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट मतलब होता है, डिस्प्यूट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा, अगर उस सेटलमेंट मतलब जो इन्वेस्ट किया गया है उसके सेटलमेंट यानी चुकाने उकाने में क्या कोई अगर झगड़ा होता है तो उसके लिए ये संस्था काम करती है। और इसका गठन जो हुआ था साथी 1966 में, 1966 में हुआ। तो इसका काम क्या है? झगड़ों को सुलझाना, इसका काम गारंटी लेना, इस IFSC का काम कंपनी को लोन देना, IDA गरीब देशों को, IBRD अमीर देशों को लोन देता है। तो फ्रेंड्स, आपको विश्व बैंक और विश्व बैंक ग्रुप और जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। 2-3 बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ये। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबाकर, शेयर कर दीजिए। और अगर आपके परिवार में किसी का मोबाइल है तो उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।